हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मैं जो मॉक टेस्ट लेके आई हूँ या प्रैक्टिस सेट बोलिए, ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। आप इसको अगर देखेंगे तो आपको ये टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने अलग से सर्च किया है क्योंकि सिरेमिक्स से रिलेटेड अब एग्ज़ाम में कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस वजह से हम अलग अलग चीज़ें भी पढ़ लेते हैं कि कहीं टेक्निकल में कुछ पूछ ले तो हम उसको भी सॉल्व कर लें। तो आज मैं सिरेमिक से लेके मृदा से लेके और जितने भी टॉपिक्स इस रिलेटेड हैं, जैसे हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उस तरीके से कि कैसे उनकी ढलाई होती थी, क्या होता था, क्या प्रोसेस होता है, एक तरह से जो अलग से साइंस वाला वर्ड होते हैं उसमें से भी मे बी क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ इस बार। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़े हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं बहुत अच्छे वीडियोस लाती रहती हूँ। रिवीजन भी चल रहा है अभी हमारा, तो रिवीजन में ही ये वाला भी पार्ट होगा जिसमें आप रिवीजन भी कर लेंगे और इसको आप अच्छे से समझ भी लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पिछले कई पेपर्स में मैंने देखा कि एकदम से अलग से क्वेश्चन, जैसे फूलों के चीज़ों को लेके टेक्निकल तालों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए थे हरियाणा के HSSC जो एग्ज़ाम हुआ था। तो इस वजह से ये सिरेमिक से लेके मैं मृदा और सिरेमिक, कांच और डायमंड, इन सब से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन रहे थे, तो वो मैं लेके आई हूँ जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा और कहीं ना कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल नए हैं, आपको कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी आप लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी तो, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। और ऐसे कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ने के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके के अलग अलग टॉपिक भी पढ़ने का आप लोगों की इच्छा है, तो मैं और भी वीडियोज़ बना के लाऊँगी नए नए टॉपिक्स पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सिरेमिक की तैयारी और लक्षण वर्णन के विज्ञान को डैश कहा जाता है। सेरामोग्राफी, सिरेमिक विज्ञान, सिरे पुर्दू या सेमोग्राफी। देन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरामोग्राफी। राइट आंसर इज फर्स्ट सेरामोग्राफी। सिरेमिक के तैयार लक्षण वर्णन के विज्ञान को सेरामोग्राफी कहा जाता है। अगर किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो ग्राफी यूज़ होती है उसके लिए, और सिरेमिक के लिए सेरामोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द सिरेमिक ग्रीक शब्द का केरामिकोस से आया है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि ये जो है इसका जो पॉइंट है वो मिलने। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि शब्द सिरेमिक किस भाषा से आया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन हो जाता है, सिरेमिक शब्द किस भाषा से आया है। तो सिरेमिक शब्द ग्रीक भाषा से आया है और केरामिकोस जो होता है ग्रीक शब्द के केरामिकोस से आया है। और इसका अर्थ क्या है? तो इसमें आंसर दिया है ऑब्जेक्टिव में, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के हथियार या मिट्टी के औजार। देन राइट आंसर इज इसका ए हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। सिरेमिक की पहली फायरिंग से डैश नामक उत्पाद निकलता है। बॉक्साइट, बाइस्क, बल्कसाइड या कार्बनिक। ओके, तो इसका राइट आंसर है, नीचे मैंने लिख रखा है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बाइक्स। इसमें नीचे मुझे ऑप्शन लिखने का इसलिए ज़रूरत पड़ गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है और मैं भी मिस ना करूं, गलती से कोई और आंसर ना बता दूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आंसर दे दिया है। तो 22 होगा इसका राइट आंसर। सिरेमिक की पहली फायरिंग से डैश नामक उत्पाद निकलता है, 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी या तीसरी फायरिंग को डैश कहा जाता है। ग्लेजिंग, लेपन, स्काम्बलिंग या पॉलिश। ठीक है, तो दूसरी या तीसरी फायरिंग को क्या बोलते हैं? स्काम्बलिंग, ग्लेजिंग, लेपन या पॉलिश। तो जो हम सिरेमिक का दूसरा जो फायरिंग करते हैं, सेकंड वाला फायरिंग करते हैं, उसको हम ग्लेजिंग बोलते हैं। ठीक है, ग्लेजिंग जिससे शाइन आता है। ठीक है, एक बार तो सिरेमिक को पकाते हैं मिट्टी से और दूसरी बार जब हम उसको फायरिंग करते हैं तो उसको ग्लेजिंग बोलते हैं, जिससे वो शाइन आता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का, मिट्टी के बर्तन, ईंटों, टाइलों, मिट्टी के बर्तन, चीन और चीनी मिट्टी के बर्तन के सामान्य उदाहरण हैं। ये सामग्री डैश में उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। रेल की पटरी के निर्माण में, भवन निर्माण, क्राफ्टिंग और कला में, फर्नीचर निर्माण में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम सिरेमिक का ये जा रहा मिट्टी के बर्तनों, ईंटों, टाइलों, मिट्टी के बर्तन, चीन और चीनी मिट्टी के बर्तन के सामान्य उदाहरण ये सारे हैं। ये जो सामग्री है ये सबसे ज़्यादा किस में प्रयोग की जाती है? तो भवन निर्माण, क्राफ्टिंग और कला में यूज़ की जाती है। ठीक है, राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को डैश माना जाता है। कांच को क्या माना जाता है? सिरेमिक, धातु, पत्थर या लोहा। ठीक है, तो कांच जो होता है वो भी एक प्रकार का सिरेमिक ही होता है। ठीक है, राइट आंसर इज ए, कांच भी एक प्रकार का सिरेमिक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसका नोट भी दिया हुआ है क्योंकि ये एक अकार्बनिक ठोस है, मतलब जिससे कि उसके बाद प्रतिक्रिया नहीं होती, बिल्कुल अकार्बनिक हो जाता है। कांच में हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो इसीलिए कांच को शुद्ध मानते हैं कि वो कभी कार्बनिक क्रिया नहीं करती, अकार्बनिक ठोस हो जाता है जिससे निकाल दिया जाता है और सिरेमिक की तरह वो व्यवहार किया जाता है। कांच एक सिरेमिक का रूप होता है। ठीक है, ठोस, शुद्ध सिलिकॉन और कार्बन के सिरेमिक माना जा सकता है। एक सख्त अर्थ में एक हीरे को डैश क्या कहा जा सकता है? एक सख्त अर्थ में हीरे को क्या कहा जा सकता है? अब मैंने बात किया था कांच को क्या कहा जाता है, अब हीरे को क्या कहा जाता है? हीरे को कांच कहेंगे, धातु कहेंगे, सिरेमिक कहेंगे या मृदा कहेंगे। ठीक है, तो हीरे को भी सिरेमिक ही कहेंगे। ठीक है, हीरा जबकि हम धातु के रूप में उसको पहनते हैं और गोल्ड के साथ पहनते हैं, सिल्वर के साथ पहनते हैं, बट हीरा जो होता है ये एक सिरेमिक होता है, एक टाइप का सिरेमिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हीरा क्या है? तो कांच, धातु, सिरेमिक या मृदा क्या है? तो ये सिरेमिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम ऑक्साइड UO2 एक सिरेमिक है जिसका उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर ईंधन, रेल इंजन ईंधन, घरेलू ईंधन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यूरेनियम ऑक्साइड UO2 एक सिरेमिक है जिसका उपयोग हम परमाणु रिएक्टर ईंधन में करते हैं। ठीक है, परमाणु रिएक्टर ईंधन। अब आप देख सकते हैं कि सिरेमिक, नॉर्मल सी चीज़ सिरेमिक जो कि एक मिट्टी से पकाई हुई चीज़ से बनती है, उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एक, अगर हम देखें तो ये एक कुम्हार के घर से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कहाँ तक जाती है, हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो यूरेनियम ऑक्साइड UO2 एक सिरेमिक है जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर ईंधन के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जिरकोनियम डाइऑक्साइड का उपयोग सिरेमिक बनाने के लिए किया जाता है। चाकू, ब्लेड, रत्न, ईंधन कोशिकाओं और ऑक्सीजन सेंसर या ये सभी। ठीक है, तो जिरकोनियम एक उपयोगी सिरेमिक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक पदार्थ होता है जिरकोनियम डाइऑक्साइड, इसका उपयोग सिरेमिक बनाने के लिए किया जाता है। और ये किस में किया जाता है? तो ये चाकू, ब्लेड, रत्न और ईंधन कोशिका, ऑक्सीजन सेंसर, ये सभी में किया जाता है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड JNO एक डैश है, अर्धचालक, पूर्णचालक, कुचालक या इनमें से कोई नहीं। तो जिंक ऑक्साइड, ये जो हमारे सिरेमिक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये सब चीज़ें को पता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें टेक्निक सभी चीज़ की जानी चाहिए। अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो भी आपको ग्राफिक की टेक्निक पता होनी चाहिए, आपको स्कल्पचर के कैसे ढलाई होती है, सिर्फ पर्दू क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से सिरेमिक के भी ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन बिल्कुल आ जाता है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इस वजह से ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेट के क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड जो होता है ये अर्धचालक होता है। राइट आंसर इज ए, अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, डैश का उपयोग विद्युत इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। स्टीराइट, मैग्नीशियम सिलिकेट का, फॉस्फेट, ग्लूकोज का या लोहा का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टीराइट, मैग्नीशियम सिलिकेट का। अब स्टीराइट जो होता है, आपने देखा होगा जब हम पढ़ते हैं
तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जो मोहरें मिली हैं वो स्टीराइट की होती हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो विद्युत इंसुलेटर होता है वो भी एक तरीके से स्टीराइट से बना होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है और ये विद्युत इंसुलेटर होता है, ठीक है। जो हम विद्युत इंसुलेटर में यूज़ करते हैं वो स्टीराइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर का। टेराकोटा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम ताप पर पकाए लाल या पांडु मिट्टी के सरंध्र तथा अकाजित बर्तन टेराकोटा है। ईंट तथा छाजन के खपरेट टेराकोटा के उदाहरण हैं। डैश ने भारत में सर्वप्रथम मृदभांड उद्योग की शिक्षा की व्यवस्था की। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा कॉलेज था जहाँ पर मृदभांड उद्योग की शिक्षा दी जाती थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, बड़ौदा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देन राइट आंसर इज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम मृदभांड उद्योग की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा मुझे। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पॉटरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? मुरादाबाद, खुर्जा, अलीगढ़, बुंदेलखंड। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बताइए, इस सब चीज़ों का भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आपने कभी सोचा होगा कि सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पॉटरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये है खुर्जा में। राइट आंसर इज बी, खुर्जा। खुर्जा पॉटरी के लिए भी बहुत फेमस है, तो खुर्जा इसके लिए फेमस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरेमिक इंस्टीट्यूट कलकत्ता, गवर्नमेंट सिरेमिक फैक्ट्री गुडूर तथा गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर बेलगांव भारत की प्रमुख डैश संस्थाएं हैं। अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, क्राफ्ट शिक्षण, ठीक है। तो ये अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की संस्थाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th नंबर का। चीनी मिट्टी या केओलिनाइट एक प्रकार की सफ़ेद और सुगढ़ डैश है। क्या है? जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। मिट्टी है, पत्थर है, धातु है या लकड़ी है, ठीक है। तो चीनी मिट्टी जो होती है, जिसका हम चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जिसको पेस्ट बनाकर बनाया जाता है, वो एक प्रकार की सफ़ेद और सुगढ़ डैश है। अब क्या है? मिट्टी है, पत्थर है, धातु है या लकड़ी है, ठीक है। तो ये एक मिट्टी माना जाता है। ये देखने में बिल्कुल स्टोन की तरह होता है, जैसे मार्बल के लेयर्स हम देखते हैं वो उस तरीके से होता है, बट ये एक तरह से मिट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी मिट्टी को डैश भी कहते हैं। केओलिन, पॉटरी, ब्लू पॉटरी, ब्लैक पॉटरी, ठीक है। तो चीनी मिट्टी को केओलिन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, चीनी मिट्टी को क्या बोलते हैं? केओलिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, लैटेराइट एक प्रकार का डैश शैल है। मृणमय, क्ले, स्फोटगर्ता, वेसिकुलर या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देन राइट आंसर सी हो जाएगा। मृणमय लैटेराइट जो होता है वो क्ले भी होता है और स्फोटगर्त भी होता है, वेसिकुलर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, लैटेराइट शब्द भाषा के लेटर ईंट से बना है। अब ये लेटर जो है ये ईंट होता है, ठीक है। और ये लेटराइट जो है वो लैटिन भाषा लेटर से बना है। इस नाम के आधार पर इसका रंग है, इसका नाम जो होता है इसी के आधार पर इसका रंग भी है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण है। अब इसमें लोहे का ऑक्साइड होता है, इस वजह से ये लाल दिखता है, लेटराइट जो होता है। फ्रांसिस ब्यूकॉनन हैमिल्टन, लेटराइट शब्द डैश भाषा के लेटर ईंट से बना है। इस नाम का आधार इसका रंग है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण है। फ्रांसिस ब्यूकॉनन हैमिल्टन ने 1807 में 1807 ईस्वी में दक्षिण भारत से प्राप्त एक शैल रॉक के लिए यह नाम प्रयुक्त किया था। अब इसमें कई क्वेश्चंस हैं,
ठीक है। फ्रांसिस ब्यूकॉनन हैमिल्टन ने 1807 में दक्षिण भारत से प्राप्त एक रॉक से इस शब्द का प्रयोग किया। किस चीज़ का? लैटेराइट का। ओके, लैटेराइट का। तो लैटेराइट हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं कि लैटेराइट में कौन सा जो चीज़ कोई भी हम मूर्ति शिल्प पाते हैं तो बोलते हैं ना कि लैटेराइट में बना हुआ है। तो ये फ्रांसिस ब्यूकॉनन हैमिल्टन ने 1807 में दक्षिण भारत से प्राप्त किया था एक रॉक को, उसके लिए ये इन्होंने प्रयुक्त किया था। और इसको क्यों प्रयुक्त किया था? इसका रंग लाल था लोहे के ऑक्साइड के कारण। इसका जो इस शैल के लिए ये नाम प्रयुक्त किया गया था। अब ये जो है ये किस लैंग्वेज का है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पूछा है कि लैटेराइट शब्द डैश भाषा के लैटर से बना है। ठीक है, तो किस भाषा से है? लैटिन, यूनानी, जापानी या फ्रेंच? तो ये है लैटिन भाषा के लैटेराइट शब्द से बना है। और फ्रांसिस ब्यूकॉनन हैमिल्टन ने 1807 ईस्वी में दक्षिण भारत से प्राप्त एक शैल रॉक से इसका नाम लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के पठारों के उच्च स्थलों पर लैटेराइट के निक्षेप पाए गए। कहाँ पर पाए गए? पठारों, कौन से भारत के कौन सी जगह के पठारों से ये लैटेराइट निक्षेप पाए गए? निक्षेप क्या होता है? जैसे स्टोन जो होता है वो कहाँ पर पाया गया? ठीक है, तो ये कहाँ से पाया गया? दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, बिहार या ये सभी से पाया गया? ठीक है, तो ये सभी से पाया गया। यहाँ भी पाया गया। दक्षिण भारत में कुछ अंश पाए गए, मध्य भारत में भी पाए गए और बिहार में भी पाए गए। ठीक है, तो ये लैटेराइट जो निक्षेप पाए गए ये तीनों जगहों से पाए गए। ठीक है, अब 20 नंबर का क्वेश्चन है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यमिक और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को डैश कहते हैं? मृदा, मिट्टी, चट्टान, शैल। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को डैश कहते हैं? मृदा, मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो मिट्टी जो पृथ्वी के ऊपरी जो परत होती है उसके मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक के मिश्रित कण, जिसमें जैसे हम कह सकते हैं जिसमें हम खेती कराते हैं, जो किसान जहाँ पर हल चलाते हैं और खेती करते हैं उसको हम मृदा और मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन। सिरेमिक, मृदा और लैटेराइट, इन सब शब्दों से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे ये। आपको रिवीजन के लिए छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जो कि कभी लगता है कि बिल्कुल हमें नहीं पता होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो भी मेरी आती रहे। और मेरे चैनल पे वेस्टर्न आर्ट का, बहुत लोगों ने कहा वेस्टर्न आर्ट की जो चित्र है उसके बारे में हमें बताएं, तो वेस्टर्न आर्ट का मैं NetGRF की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वो उसका प्लेलिस्ट दे दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाके वेस्टर्न आर्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड और प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सारे जो दार्शनिक्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।